हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सो गाइस, आज मेरे पास हैं ये दो प्रोडक्ट। एक है मेरे पास लैक्मे की आइकॉनिक काजल और दूसरा है मेरे पास हिमालय की काजल। तो इन दोनों के ही आज हम करने वाले हैं वर्सेस, कंपैरिजन करूँगी और मैं बताऊँगी आपको कि इन दोनों में से कौन सी काजल सबसे बेस्ट है। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल और शेयर करें ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। सो गाइस, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मेरे पास है ये लैक्मे की आइकॉनिक काजल, जो वाटरप्रूफ काजल है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी काजल है। और जब हम इस काजल को लगाते हैं तो ये बहुत प्यारा सा लुक देती है, क्योंकि काजल मेकअप को पूरा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है। और इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी काजल सबसे अच्छी है और हमें कौन सी काजल अप्लाई करनी चाहिए। तो मेरे पास आज एक है लैक्मे की काजल और दूसरी आज मेरे पास है हिमालय की काजल। तो आज मैं इन दोनों ही के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं अपना लेती हूँ लैक्मे की काजल। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास लैक्मे की काजल है और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये आपको अराउंड 200 रुपीज़ की ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। किसी भी शॉप पर जहाँ पर आप अपने मेकअप का सामान लेते हैं आपको ईज़िली कहीं पर भी मिल जाएगी। और सबसे अच्छी जो मुझे इस काजल में बात लगती है वो है कि इसके अंदर ये वाटरप्रूफ है और दूसरी बात कि ये हमारी आँखों पर अच्छे से टिकी रहती है। इसका मतलब है कि ये फैलती नहीं है और जहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं अपनी आइज़ पर, ये अपनी वहीं पर रहती है और 24 आवर्स तो ये आराम से काम कर सकती है अपनी आपकी आँख पर। आपको अगर किसी पार्टी में जाना है तो आप इसको ईज़िली अप्लाई करें और आपको कोई भी फ़िक्र, कोई भी डर की ज़रूरत ही नहीं होगी कि आपकी काजल फैल जाएगी या फिर आपकी आँख से निकलना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ये काजल फैलती नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज़ वाटर प्रूफ है, इसलिए अगर आप की आँखों में थोड़ा सा पानी या फिर आप थोड़ा सा फेस वॉश भी यूज़ कर लेते हैं या फिर आप अपना फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं तो आपकी आँखों से ये जल्दी से नहीं निकलेगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बात करते हैं लैक्मे काजल। अगर मैं आपको अभी दिखाती हूँ, सो गाइस, ये नीचे से आपको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। ये आपको नीचे से करना पड़ता है और इस तरह से ये आपको खोल बंद हो जाती है। अगर आप इसको ऐसे करेंगी तो ये नीचे चली जाएगी, अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो ये ऊपर आने स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस, अगर मैं इसकी पूरी लेंथ की बात करती हूँ, आपको ये कितना काजल मिलता है, तो ये आपको इतना काजल मिलता है जितना ये अभी निकल चुकी है, पूरी निकल चुकी है। तो ये आपको इतनी काजल मिलती है 200 रुपीज़ की। ठीक है, सो अभी हम इसके कर देंगे अंदर वापस से। सो गाइज़, अगर मैं इसे हाथ पे लगाकर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगती है, तो ये आपको इस तरह से लगेगी। ये आपको बहुत अच्छा ब्लैक बिल्कुल काजल है और अगर आप इसे देखें और ये आँखों पे बहुत अच्छे से लग जाती है और ये वाटरप्रूफ है और स्टेबल रहेगी ये 24 आवर्स तक ईज़िली, बिना किसी परेशानी के। ये निकलती भी ईज़िली नहीं है। और गाइस, इस काजल की एक और ख़ास बात ये है कि ये आपके आँखों के ऊपर एज ए लाइनर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे किसी भी लाइनर को अप्लाई करते हैं, आप उसकी जगह पर इस काजल को अप्लाई कर लें तो ये एज ए लाइनर भी आपका काम करता है। और गाइस, अगर आप इसे छुटाना चाहते हैं तो अभी मैंने अपने थंब से इस काजल को रब करके देखा तो केवल इसका इतना ही लॉस हुआ, ये इतना ही फैली। ये इसका कुछ ज़्यादा ये नहीं निकलती आसानी से, क्योंकि वाटरप्रूफ भी है और बहुत ज़्यादा स्टेबल काजल है, ये आसानी से नहीं निकलती। सो गाइस, ये था इस वाली काजल का रिव्यू। अभी मैं बात करने वाली हूँ हिमालय काजल के बारे में। सो गाइज़, ये है हिमालय की काजल सिंस 1930 और ये वाली काजल मैंने इस बार यूज़ कर देखी थी। और क्योंकि मैं इस काजल को यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं इस बार इसको यूज़ करना चाहती थी, सो मैं इस वाली काजल को लेकर आई। क्योंकि मैंने पहले इसे यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने इसका स्मॉल टीनी वाला जो पीस था वही यूज़ किया। सो गाइज़, ये ऐसे ओपन होती है और ये कुछ इस तरह से है और ये मुझे अराउंड 50 रुपीज़ में मिल गई थी। 50 रुपीज़ में ये इतनी मुझे मिली काजल, अराउंड 50 रुपीज़ में इतनी ही काजल मुझको मिली। और ये आपको अगर इसका बड़ा
आप लेना चाहते हैं काजल तो ये 100 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाएगी। सो गाइस, अगर मैं बात करती हूँ इस काजल के बारे में, तो ये काजल मुझे इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, और ना ही तो ये वाटरप्रूफ है और ना ही ये स्टेबल रहती है आपकी आइज़ में। जब मैंने इस काजल को अप्लाई किया तो कुछ ही देर के बाद ये मेरी आंखों से बाहर आने लगी और मेरी काजल पूरी आइज़ के नीचे फैल गई। और जैसे ही मैंने अपना एक आधी बार पानी से फेस वॉश किया, केवल पानी से मैंने अपने आंखों पर पानी जैसे अप्लाई किया, तो ये नॉर्मल फैल गई काजल। या मतलब बिल्कुल भी ना ही तो स्टेबल है और ना ही ये वाटरप्रूफ है। तो इस वाली काजल को मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। अभी मैं इसको अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से लगती है। सो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाली जो काजल है ये कुछ इस तरह से लगती है। जो आप नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो है हमारे पास लैक्मे की काजल, और जो सेकंड वाली लाइन है वो है हिमालय की काजल। फर्स्ट वाली लाइन को मैंने थोड़ा रब करके भी देखा है। अभी मैंने हिमालय की काजल को रब करके नहीं देखा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि रब करने के बाद कितनी रहती है और कितनी निकल जाती है। सो गाइस, हिमालय की काजल के अंदर थोड़ा सा ऑयली लुक रहता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जल्दी हमारी आंखों से निकल जाती है और हमारी आंखों के नीचे फैल जाती है। आप देखें लैक्मे की काजल, उसके अंदर ज़रा सा भी कोई ऑयलीनेस नहीं है और वो बिल्कुल स्टिकी काजल है। जबकि जो हमारे पास हिमालय की काजल है उसके अंदर ऑयलीनेस है, जिसके कारण वो हमारी आंखों से जल्दी निकल जाती है। सो गाइस, अभी मैं आपको इसे रब करके दिखाती हूँ, फिर देखते हैं कि ये काजल कितनी निकलती है और कितनी हमारी हैंड पर रह जाती है। सो गाइस, आप देखें कि जब मैंने इसे अपने थंब से रब कर दिया तो ये नीचे वाली जो लाइन थी, जो हिमालय की काजल की लाइन है, वो कितनी निकल चुकी है मेरे हैंड पर से, और ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है। जब आप इसको नॉर्मली रब भी कर देते हैं या आप इसको पानी के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपकी निकल जाती है। और ऊपर आप देखें तो वो थी हमारे पास लैक्मे की काजल, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और वाटरप्रूफ काजल है। सो गाइस, ये था इन दोनों काजल का रिव्यू जो मैंने आपको दिखाया कि लैक्मे की काजल कितनी रही, और जो हिमालय की काजल थी, जो नीचे वाली लाइन है वो हिमालय की काजल है, वो हमारे पास कितनी रही। सो गाइस, अगर इन दोनों ही काजल की बात करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लैक्मे की काजल यूज़ करें, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप लैक्मे ही की काजल बाय करें। आप हिमालय की काजल को बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझको तो बुरी लगी। मुझे हिमालय की काजल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हिमालय की काजल ना ही तो स्टेबल रहती है और बहुत जल्दी निकल जाती है, और हमारी आंखों के नीचे फैलकर ये हमारे डार्क सर्कल्स की तरह काम करती है, जैसे कि हमारे डार्क सर्कल्स हो गए हों। और बात करती हूँ अगर मैं लैक्मे की काजल की, तो लैक्मे की काजल बहुत स्टेबल है और 24 आवर्स तो ईज़िली आपकी चल सकती है। एक दो बार अगर आप फेस वॉश करेंगे तो उसमें तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और सो येस गाइस, लैक्मे की काजल इज़ बेस्ट। अगर आपको किसी भी पार्टी में जाना है, अगर आपको डेली लाइफ में भी यूज़ करना है, सो आप लैक्मे की ही काजल यूज़ करें। हिमालय की काजल बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने यूज़ करके देखी है और ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो गाइस, आज थी मेरी ये दोनों ही काजल के ऊपर रिव्यू, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि इन दोनों ही काजल में से कौन सी काजल अच्छी है। सो गाइज़, अगर आपको किसी और भी कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट कर बताएं, ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये चैनल ग्रो हो सके। ठीक है गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।